राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए अपने को। सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है। जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। शिवम जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं